वेलकम टू प्रारंभ से आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जितने हाई क्वालिटेटिव का जो भी एक पार्ट होता है, ये वाला चैप्टर सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो जब होता है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बास्केट है, उसमें एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, 10 एप्पल्स हैं, 15 ऑरेंजेस हैं। तो इसको मैं और कैसे कह सकता हूँ, अगर मेरे को दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में रिलेशन क्या है, तो कैसा रिलेशन हो सकता है। 10 एप्पल्स हो गए, 15 ऑरेंजेस हो गए। इसको मैं और इसको मैं 2:3 बोल सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बास्केट में जो एप्पल और ऑरेंजेस है वो 2:3 रेशियो में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि जितने भी हर 2 एप्पल होंगे, 2 एप्पल्स होंगे, उनके लिए 3 ऑरेंजेस होंगे। एवरी 2 एप्पल्स के लिए 3 ऑरेंजेस होंगे। ये हमने इस वाले रिलेशन को हमने 2 रेशियो की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं जिसमें रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये नहीं है, जैसे कि और भी होते हैं। रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कोई रेशियो दे रखा है, डिवाइड कर लेते हैं, ये रेशियो भी दे रखा है हमारे पास, ये रेशियो भी है, ये 2 है, ये 7 है। इसमें जो रेशियो होता है, रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये रेशियो का ये पार्ट है और ये पार्ट है, दो अलग अलग होते हैं। मतलब ये जो 2 पार्ट है ये किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का है, और ये 7 पार्ट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का है। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। और जैसे कि हम जो फ्रैक्शन होता है उसको भी हम कभी कभी रेशियो में लिख देते हैं, जैसे कि 12.5 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, फिर फ्रैक्शन है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो 2:7 लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जहाँ पे मतलब है किसी एक क्वांटिटी का 2 पार्ट और किसी दूसरी क्वांटिटी 2 का 7 पार्ट। लेकिन ये जो फ्रैक्शन होता है इसमें जो ये होती है वो टोटल चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की टोटल ये होता है टोटल पार्ट। उसमें से ये एक है वो इस पार्ट का हिस्सा, इस 5 पार्ट का हिस्सा ये 1 है। यहाँ पे ये 1 है, वो कोई क्वांटिटी होगी, ये इसी क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी होगा। क्यू है तो टोटल कितना है, उसमें से ये एक पार्ट है। लेकिन जब रेशियो की बात करते हैं तब ये अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ए है कितना, बी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी कितना है। सबसे पहले कि हमें पता है कि अलग है, ये अलग है, तो दोनों है कितने टोटल 7 पार्ट। इसको पार्ट में भी लिख सकते हैं, यूनिट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई पार्ट लेके चलते हैं। ए और बी दोनों कितने पार्ट है, टोटल 7 पार्ट है। इसमें ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 पार्ट में से टोटल 7 में से जो 5 पार्ट होंगे वो ए होगा, और ये जो टोटल 7 पार्ट में से जो 2 होंगे वो बी की वैल्यू। ऐसे हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक चीज़ अगर इसमें से ये जो 2 है, अभी प्रोपोर्शन में कुछ रूल होते हैं, वो क्या जाता है कि जो हमारा ये अंदर के जो दोनों होते हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बाहर वाले के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बाहर वाले के जो दो प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर इन दोनों के प्रोडक्ट करने को भी जाएगा। ये वाला हम बहुत बार यूज़ करते हैं इस वाले को। इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू रहती है, इनमें से कोई ये वैल्यू नहीं रहती है। तो हमारे पास ये दे रखा है 7:x 9:25, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अगर हमें प्रोपोर्शन का हमें प्रॉपर्टी पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 25:7 करेंगे, 25:7 किया, फिर ये 9:x किया, अंदर वाले का दोनों का प्रोडक्ट और बाहर वाले दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ से दोनों की आपको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आसान। ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिफॉर्म रेशियो का। कई बार जो हमारे पास रेशियो होता है उसमें क्या होता है कि दो ही चीज़ के रेशियो होते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, उसको हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ कॉमन है तो दोनों में सेम होनी चाहिए। इस वजह से हमें रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले, तो ये बी दे रखा है,
बी सी दे रखा है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इन दोनों को हमें बैलेंस करना है, मतलब यहाँ पे जो बी है यहाँ पे 4 है, जब दोनों का सेम बी है यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इसको हम बैलेंस कैसे करें? इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल एक मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, अगर वो मेथड अगर समझ गए तो फिर इससे भी बड़े बड़े जो रेशियो होते हैं उसको भी आसानी से बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं सी, तो एक बार ए बी और बी का रेशियो 2:3 था, और बी और बी का रेशियो क्या था 2:4 या फिर 4:1। यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, इसको सेम होने के लिए क्या करता है, तो यहाँ पे नहीं पता क्या आएगा, और यहाँ पे जब सेम करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे ये इसके साथ, इसको जब चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, तो इसमें चेंज आएगा, तो ये इसके साथ रेशियो है इसमें भी चेंज आएगा, वो कौन सा आएगा, वैसे ही अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं इसमें भी चेंज आएगा, वो फाइनल चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी, तो हम उसको बैलेंस करेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में जो वैल्यू क्या होगी उसके लिए जब हम बैलेंस करेंगे तब हमें पता चलेगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का जो सिंपल है, यहाँ पे क्या इसके सामने कौन है, इसके सामने 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस बॉक्स के सामने कौन है, तो लेफ्ट राइट में, इसके राइट में तो कुछ, लेफ्ट में कोई नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट में है, लेफ्ट में कोई नहीं, तो लेफ्ट में कौन है, तो जैसे यहाँ पे इसके राइट में तो कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट में 3 है, ये 3 ये रूल याद रखना, वो भी यहाँ पे जिसका भी रेशियो नीचे होता है वो भी हमें चाहिए होता है, इसके सामने देखना है, लेफ्ट और राइट देखना है, इधर लेफ्ट देखना अगर कोई है उसको लिख देना है, राइट में अगर कोई नहीं है या फिर राइट में कोई नहीं है, लेफ्ट में तो है इसके सामने वाले लिखेगा, ये किसके सामने 4 के सामने 4, 2 के सामने 3। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 4 2 12 9 2 36, ये जो फाइनल आंसर है ये है पूरा बैलेंस, इसलिए ये बैलेंस बैलेंस है, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू बी है, सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू बी है, टू बी बी एंड सी रेशियो 3 5 7 के रेशियो में, और जो सी का शेयर है यानी जो सी के पास जो पैसा है वो ए से 1600 जा रहा है, ए से 1600 जा रहा है। सबसे पहले जो रेशियो लिखते हैं क्या है, जो रेशियो दे रखा है 3 5 7 ए बी सी। अब इसमें क्या कहा था कि सी वाला जो है 1600 ज़्यादा है इससे ए सी, तो अब हम रेशियो में देखते हैं क्या रेशियो में भी ऐसा है, और रेशियो में देखा है, रेशियो में 3 है तो 7 है, कितना ज़्यादा है सी वाला ए से 4 ज़्यादा है सी ए से, और इसमें क्या कहा था 1600, इसका मतलब ये जो 4 है, तो ये जो 4 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 7 पार्ट है, ये 5 पार्ट है, 7 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये सी 7 पार्ट है, कितना ज़्यादा है सी 4 पार्ट ज़्यादा है, इसमें वही वैल्यू भी रखती है, 4 पार्ट है वो और कोई है वो है 1600, इसका मतलब आपके पास 4 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 1600, तो एक पार्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1600 4 400, तो एक पार्ट है वो 400 का है, तो अगर एक पार्ट आ गया वो बोल रहा है कि वॉट इज देन ए शेयर देन वॉट इज, यहाँ पर दिया है यहाँ पर 3 की ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा, तो वॉट इज ए की जो ए के पास कितना वैल्यू जो है इसके पास एक्चुअल में कितना है, एक पार्ट की वैल्यू आ गई है, ये है कितना 3 पार्ट, कितना आ जाएगा 3, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 400, तो एक्चुअल में ए के पास कितना है 1200 है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी सेम बैलेंसिंग रेशियो का यूज़ होगा कंसेप्ट का, इसमें भी 2 नंबर्स दे रखे हैं जिसमें 2 नंबर 7:13 की फॉर्म में है, अगर उन दोनों में 24 ऐड किया जाता है तो जो रेशियो हो जाता है उन दोनों का बीच का वो रेशियो 70 हो जाता है, तो डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, अगर ये नंबर है कोई सबसे पहले क्या है 7 5 ये नंबर था, इसमें भी मैंने 24 ऐड किया, इसमें भी मैंने 24 ऐड किया, ये है कितने हो गए थे कितने हो गए, दोनों में मैंने सेम ऐड किया, तो अगर ऐड करने से वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे 7 जो है वो बढ़ रहा है कितने से 2 पार्ट से, अगर सेम वैल्यू ऐड किए तो सेम पार्ट से ही बढ़ना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है दोनों इक्वल
ये भी इतने पार्ट से बढ़ रहा है और ये भी उतने पार्ट से बढ़ रहा है, मुझे लगा अमाउंट जो इंक्रीज किया वो भी सेम है। तो अगर सेम से बढ़ रहा होगा तो हम मेरा इस पूरे चीज़ को कैलकुलेट करेंगे आगे से निकालेंगे। ये 4 पार्ट से बढ़ रहा है तो हमें ये दिखता है कितने से बढ़ा है, ये भी कितने पार्ट से बढ़ा है, 4 पार्ट। 13 में 4 17 और 7 में 4 11, ये दोनों सेम पार्ट से बढ़े। और इसमें भी क्या करता है 24 ऐड किया। तो अगर ये कोई एक्स नंबर होता अगर इसमें मैं 24 ऐड करता और इस पर 24 आता, जो चेंज आया कितने का आया, 24 का आया। तो वही इसमें चेंज करता है 13 का था, 13 पार्ट का था, 17 पार्ट का होगा, चेंज 4 पार्ट का है। जो 4 पार्ट है यहाँ पे भी जो 4 पार्ट में चेंज आया वो क्यों आया, क्योंकि दोनों में 24 ऐड किया है। इसका मतलब जो 4 पार्ट है इसके इक्वल है 24 के। एक पार्ट कितने को इक्वल होगा, डिवाइड करेंगे 6। जब एक पार्ट में इक्वल होगा तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या है, इनिशियल फाइनल। ये 7 पार्ट है इनिशियल नंबर, ये बी कितना है 13। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये दिख रहा है, दोनों के बीच में 6 पार्ट का डिफरेंस। अगर एक पार्ट की वैल्यू पता ही है तो 6 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 6। ये एक पार्ट की वैल्यू है 36 हो जाएगी। मतलब दोनों पार्ट में दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, मंथली इनकम the plan is 9:8 and monthly expenditure in the ratio of 7:2. If both of them, इसमें भी दोनों में दोनों 8,000 से करते हैं पर मंथ, तो इस दोनों के जो इनकम का सम होगा वो कितना होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे सबसे पहले। ये क्या है, मंथली इनकम, इनकी इनकम है और जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर कितना है इनका 7:6। ये इनकम है और इनका एक्सपेंडिचर, ये 9 पार्ट का ये इनकम है, इसमें से 7 पार्ट खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, 2 पार्ट का 9 में से 7 चलेगा, ऐसे 8 में से 6 चलेगा, तो ये कितना बचा रहा होगा। दोनों की सेविंग क्या है, 2 पार्टी और बिल क्या रहता है, दोनों में कितने सेव करते हैं, दोनों 2 पार्टी सेव कर रहे हैं और जो 2 पार्ट है तो कितने इक्वल है 8,000 जो सेविंग है, जो 2 पार्टी है ये सेविंग, 2 पार्टी की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, 1 पार्टी की वैल्यू 9,000। दोनों का सम निकालना है, ये इसकी इनकम है ये इसकी इनकम है, दोनों की इनकम का सम कितना होगा 9 + 8 17। 1 पार्टी की वैल्यू में पता ही है 4,000, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28,000 होगा। 68,000 हो गए इन दोनों में। जो सबसे पहले 4 जोड़े हैं, ए बी सी। सबसे पहले तो जो 10% है इसको रेशियो में कन्वर्ट करता है, तो बी को बी के 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब बी ए से 10% कम मिलता है, यानी कि 1/10 कम मिलता है। तो ये 1% ये जो है वो एक ही इनकम है, ए मतलब एक को इतना अमाउंट मिला है, ए से एक पार्ट मतलब 10 में से 1 कम मिला है बी को, इतना कम मिला है 10 में से 1 कम, यानी कि बी को कितना मिला है 1। ए और बी का रेशियो कितना हो गया 9। ए और बी का रेशियो कितना हो गया 10:9। 10% कम मिला है, यानी कि 10 में से 1 पार्ट कम मिला है। जब 10 में से 1 पार्ट कम मिलेगा तो ये जो ए से कम मिलेगा, ए का अगर 10 होगा तो 10 से 1 कम वो होगा 9। बी को अगर ए 10 है तो बी जो होगा उसको 1 कम 9 मिलेगा, जो कि होगा 10%। ए और बी के बीच में रेशियो कितना है 10:9। और सी से इसको कितना मिलता है 20% ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है 6 से। 20% मतलब क्या होता है 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी कि अगर ये सी 5 है, 5 पार्ट मिला है, तो जो बी है उसको 5 में से 1 कम कितना 4, बी को 4 मिला, बी और सी का रेशियो कितना हो गया 4:5। सी 5 था, 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम 20% के बराबर होता है, यानी कि 20% कम, इसका मतलब 4 मिला। बी और सी के बीच का रेशियो कितना है 4:5। ऐसे बी को क्या मिला है सी से
सी से 33% ज़्यादा मिला। 33% 30.33% कितना होता है 1/3, यानी कि 3 से 3 में 3 पार्ट अगर ये सी है तो एक ज़्यादा है, यानी 4 पार्ट मिला है डी में। अगर 3 पार्ट सी का है तो एक ज़्यादा है 4। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फाइनल बैलेंस रेशियो निकालना है कि एक्चुअल में से ये मनी जो है वो एक्चुअल में कितने पार्ट में होगा। जैसे मैंने बताया था इसके राइट में कौन कोई नहीं है, लेफ्ट में देखना कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है वो देखना है, राइट। इसके इधर साइड में इधर तो कोई नहीं है, इधर साइड कौन है सबसे पहले 5। वैसे इसके इधर तो कोई नहीं है, इधर सबसे पहले कौन आ रहा है 4। वैसे यहाँ पे इधर इनके इधर कोई नहीं है, इधर सबसे पहले नंबर कौन आ रहा है 3, यहाँ पे भी 3 है। और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 3 20 लिखते हैं 20 ऐसे ही जो एक्चुअल मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे कोई अगर कॉमन लिखा है तो वहाँ काट सकते हो, तो यहाँ पे कॉमन को नहीं होता ये ऐसे होगा। अब इसमें बोला है कि डी कितने % ज़्यादा है ए से। एक डी को एक्चुअल में इतना मिला है इतने पार्ट, ए को इतना मिला है, कितना ज़्यादा लिखा है 60 ज़्यादा है, तो डी को कितना ज़्यादा मिला है ए से। जब ज़्यादा आता है तो कम वाला लगता है, तो कम कौन है ए वाला कम, कितना ज़्यादा मिला है 60, कितना % होगा 0 1/2 एक सी जो है डी जो है उसको 50% ज़्यादा मिला है 50 पैसे 25 रेशियो 7 8 4। ऐसे में आप एक्स लिख सकते हैं कि आगे का एक्स होगा। अगर हम एक्स लेट करें तो ये 7x होगा, एक रुपये 7x पैसे है, 50 पैसे की 8x है, 25 के 4x पर एक्चुअल में अमाउंट होता है रुपीज़ से काउंट करते हैं। तो अगर ये 1 रुपये के 7x होगा कॉइन्स है, हमारे पास कितने रुपीज़ होंगे। 1 रुपीज़ का मतलब है कि एक रुपये के कॉइन के में 1 रुपये होते हैं, कितने कॉइन होंगे 7x है। पर कॉइन की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज़, कितने होंगे 7x रुपीज़ होंगे। प्लस यहाँ पे 50 कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है 8x, तो 50 पैसे के कॉइन कितने मिलते हैं 1 रुपीज़ होते हैं 2, यानी कि 2 कॉइन्स मिलेंगे तब जाके 1 रुपये होते हैं। तो 8x कॉइन में वैसे कि यहाँ पे मेरे पास 20 सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो वो कितने रुपये हैं मुझे पता है कि 2 50 के पैसे 2 50 पैसे में 1 रुपीज़ होता है, 2 पैसे में 1 रुपीज़ होता है, 30 में कितना होगा 20 पैसे में कितना होगा 10 रुपीज़। एक का मतलब ये 1 रुपये में 1 रुपये के लिए 2 सिक्के होने चाहिए, मेरे पास 20 सिक्के हैं, मेरे पास कितने रुपये हैं 10 रुपये। सेम वही है यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने कॉइन हैं, लेकिन 2 रुपये जब कॉइन होते हैं तब जाके 1 रुपीज़ होता है। 8x में इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना होगा 4x, तो बस रुपीज़ कितने हैं वो कितने रुपये हैं वो। जैसे यहाँ पे 50 के 4 कॉइन चाहिए होते हैं तब जाके 1 रुपीज़ बनता है, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, जब उससे क्या है इसको 4 तब जाके रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, तो कितने हो गए 2 रुपये। ये हो गया अमाउंट, ये अमाउंट का लिखा है 360। इनको ऐड करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐड करके ऐड करते हैं, तो एक्चुअली पॉइंट की वैल्यू है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर रुपीज़ दे रखा है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा 7 8 12 बैलेंस ये कितने रुपये इसके बराबर है, एक्स के यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी 7, यहाँ से हमें 50 और 25 पैसे कितने हैं 25 के कितने हैं 4x, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी कि 25 पैसे मेरे पास 120, 25 के 120 कॉइन्स। ये वाला भी सिंपल ऐसे करना है, इसमें भी एक बॉक्स है, इसमें 280 कॉइन्स दे रखा है, इसमें रुपीज़ में कितने रुपीज़ के कॉइन्स हैं, कॉइन्स हो गए 1 रुपये के 8x,
50 रुपीज़ के 4x है, 25 रुपीज़ के 3x। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 8x पर क्या होगा, जो वैल्यू दे रखी है सारे मतलब 5 रुपये के जितने भी कॉइन हैं उनकी वैल्यू 8x है। तो 8x रुपीज़ है, जो 50 कॉइन्स 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू इतनी है और ये 25 की वैल्यू इतनी है। और जो कॉइन्स बताना है, कॉइन्स का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। कॉइन्स क्या है, तो अगर हमें पता है कि ये रुपीज़ 8x है तो कॉइन्स कितने होंगे, जैसे कि 8 रुपये है, 1 रुपये में एक कॉइन में 1 रुपये के कॉइन की वैल्यू 1 होती है। मेरे पास 8 रुपये है, कितने कॉइन है मेरे पास, 8 × 1 8 कॉइन्स है। वैसे यहाँ पे 8 रुपीज़ है, अगर मेरे पास 8 रुपीज़ है तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, मेरे को पता है कि 2 पैसे की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। मेरे पास 8 रुपये है, मेरे पास टोटल कितने हो गए, 8 × 2 यानी कि 60 कॉइन 50 पैसे के होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक कॉइन की 2 रुपीज़ के खोल था, लेकिन यहाँ पे जो 2 कॉइन्स चाहिए 50 पैसे के, तब ये 2 रुपीज़ के होंगे। यहाँ पे टोटल कितना है, 8 रुपीज़। ये 2 कॉइन्स इंटू में 8, 16 कॉइन्स चाहिए मेरे पास 50 पैसे के, तब जाके वो 8 रुपये के खोले। यही वाला कंसेप्ट क्या किया वाला 2 कॉइन्स होंगे इंटू में 2 करेंगे तो कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे के। 3x रुपीज़ के लिए मेरे पास ईच कॉइन कितने का होगा, मतलब ईच रुपये में कितने कॉइन्स होंगे 4। टोटल कितने रुपये में मेरे पास कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे के। कितने रुपीज़ में मेरे पास 50 पैसे में इसका डबल, जैसे 1 रुपये में 1 रुपये का 1 कॉइन, तो किसी 1 रुपये में 50 के डबल 2 कॉइन्स होते हैं। वैसे ही जितना भी अमाउंट होता है उसका 2 टाइम्स 50 पैसे के होते हैं, उसका 4 टाइम्स 25 पैसे के होते हैं। मेरे पास एक्चुअल में कितने कॉइन्स हैं, 8x और 12x, ये कॉइन्स की वैल्यू। ये जो हमारे पास थी वो इनकी वो रुपीज़ वाली वैल्यू थी, ये कॉइन्स के नंबर की वैल्यू है 60 और 8 जो 28 है 28x। मेरे पास ये जो कॉइन है वो टोटल कितने कॉइन है, एक्चुअल में 200। जैसे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, एक्स के लिए पहले आ गई 50 पैसे के 4x है 4 इंटू में 10 इंटू 40, 50 रुपीज़ के पास 26 इंटू में ये है एक्सपेंस, ये है सेविंग। और इसमें बोला है कि इसकी सेविंग बताओ, अगर इसकी मंथली इनकम 4,000 इस इनकम इज, अगर आपको इनकम तो हमें पता होना कि इनकम होता क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो एक्सपेंडिचर करेगा और जो सेव करेगा उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा 26 पार्ट और 3 पार्ट, 29 पार्ट जो होगा वो होगा इसकी इनकम की वैल्यू। अपनी इनकम की वैल्यू दे दीजिए 14,500, एक पार्ट की होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा। अब सेविंग एक पार्ट की वैल्यू है तो इससे जाएगा 5 से 500, एक पार्ट की वैल्यू है। इसकी सेविंग के पूरे 3 पार्ट, 1500 इसकी सेविंग है। क्वेश्चन है जिसमें बस इक्वेशन बनानी होती है, उससे आंसर आ रहा है। इसमें बस मिक्सचर दे रखा है, कोई वेसल है, इक्वेशन इस वाले में अगर किसी चीज़ का कुछ एसिड और वाटर, इसलिए एसिड वाटर 5:2 और 8:5। अब मुझे इसमें से कुछ निकालना है, इसमें से भी कुछ निकालना है, मैंने निकाला। और इसको जब इसमें से कुछ मिक्सर निकाला, कुछ एक्सीटर इसमें निकाल के फाइनल मिक्सर मेरा ये है। मैंने ये कितना लीटर निकाला था नंबर से, what proportion should contain total of 2 vessels recall। हमने ये पूछा है इसमें से मैंने एक्स कितना लीटर निकाला हो, इसमें से इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, मेरे पास ये रेशियो आएगा। इससे सिंपल होगा, सिंपल जो मैथड लगेगा वो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर ये कोई रेशियो है एक्स एक्सीडेंट करते हैं कि 5x लीटर वाटर है एसिड है 2x लीटर वाटर है ऐसे इधर में याद करते हैं 8y लीटर एसिड है इसमें बी वाले में और 5y लीटर वाटर है इसमें से मैंने क्या निकाला और मिक्सचर या बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करने से पहले कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर होता है इसमें से हम कुछ भी इसका रेशियो फिनिश करेंगे मिक्सचर में जो भी हम निकालेंगे इसमें से उसका रेशियो भी सेम रहेगा ये बस ही पता होना चाहिए कुछ भी हम निकालते हैं तो वो भी सेम इस रेशियो में लिखेगा इसका रेशियो में इसमें से मैंने अगर कोई भी रेशियो निकाला हुआ तो इसी रेशियो में लिखेगा इसमें से मैंने 5x लीटर क्या निकाला हुआ ऐसे 2x लीटर वाटर इसमें से भी 8y लीटर क्या निकाला होगा ऐसे 5y निकाला होगा वाटर जब निकाला होगा तो इसी रेशियो में है तो इसका रेशियो मुझे ये चाहिए इसमें मिक्सचर ए है मिक्सचर बी अब हम देखते हैं इसमें मिक्सचर ए मिक्सचर बी जो रेशियो किसका रेशियो है फाइनल रेशियो किसका है एसिड और वाटर का लेकिन मतलब इसमें से मैंने जितना भी मिक्सचर निकाला उसको ऐड किया तब जाके जो एसिड वाटर का फाइनल मिक्सचर कितना होगा मतलब एसिड और वाटर इस बी ए से कितना लिया था 5x बी से कितना लिया था ऐसे 8 और वाटर कितना लिया था ए से 2x और ये बी से कितना लिया था 5 ये ऐसे और ये इतना लिया था मैंने इसका फाइनल रेशियो कितना मिल गया था फाइनल में इसमें कुछ नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसका सोल्यूशन आया है 5x प्लस 8y इसको सॉल्व करेंगे 2 पर के जी 5 पर के जी नेक्स्ट तो सोने के बाद में एक और दूसरा तीसरा खरीदा उसने उसको फिर मिक्स किया उसके बाद उसे उस मिक्सचर को पर के जी 88 के हिसाब से बेचा और जो होगा तो उसका प्राइस क्या होगा इसमें कुछ नहीं है ये 32 पर के जी का 35 पर के जी का उसमें अगर हमें बैठ कर तो 1 के जी लिया 1 के जी लिया एक फुल के जी होगा उसमें कितना के जी लिया टोटल 1 के जी प्लस 1 के जी प्लस 3 फुल 4 के जी लिया टोटल पैसे कितने लगे और इसका प्राइस 32 इसका 1 के जी का प्राइस 45 इससे 2 के जी 1 के जी का प्राइस अगर हम माने से तो 2 के जी है मतलब 12 इसका इतना प्राइस है और ये टोटल भी इतना है पर के जी के हिसाब से 80 के जी इसका हो गया मेरे को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2x इतना के जी लेकर उसने इतने रुपये में पर के जी कितना लिया टोटल कितना लिया 4 के जी उसके लिए हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पर के जी की वैल्यू आएगा पर के जी का प्राइस होगा वही जो है कितना जाके मल्टीप्लाई होगा 2x ये होगा 1 ये 2x से डिवाइड होगा तो ये x की वैल्यू आएगी कितना आएगी 176.5 पे जाएगा 176,000 ये कुछ रेशियो के क्वेश्चन थे जिसमें हमने बैलेंसिंग रेशियो सीखा प्रोपोर्शन क्या होता है और रेशियो का इस्तेमाल करके हम किसी क्वेश्चन बिना किसी वैल्यू में लाके कैसे करते हैं आज के लिए तो सीख लें थैंक यू।